मैं के आर सारन, एक स्कूल संचालक और स्कूल शिक्षा परिवार जयपुर दक्षिण का अध्यक्ष बोल रहा हूं। मित्रों, मैं रूरल में स्कूल चलाता हूं और आज से नहीं, पिछले 20-22 वर्ष से ये बहुत ही पुण्य का काम मैं कर रहा हूं। आज एक बहुत ही जबरदस्त बात हम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। ये जो मेरा वीडियो है ये विशेष रूप से उन स्कूल संचालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलें चलाते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय के अनुभव के बाद में ये बातें कोई बताता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल चलाता हूं और एक इतना अच्छा संचालन करता हूं कि साउथ की टॉपेस्ट स्कूलों में से जो रूरल की है उनमें से अपना स्कूल आता है। तो मेरा ये वीडियो उन सभी संचालकों के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, और उन अभिभावकों के लिए है जो अपने विद्यार्थियों को, जो अपने बच्चों को, जो अपनी संतान को बहुत आगे देखना चाहते हैं। अतः आज का वीडियो कंप्लीट सुने, पूरा सुने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं ऐसे पावरफुल वीडियो स्कूल संचालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और उन अभिभावकों के लिए जारी कर सकूं जिनको देख करके वो इंस्पायर हो सके। मित्रों, महत्वपूर्ण अभी परीक्षा अगले महीने में है, सो एडवांस में मेरी सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं कि वो अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें, सफलता प्राप्त करें। अब ज्यादा समय खर्च नहीं करते हुए मैं अपने मुद्दे की बात पर आता हूं। जितने भी निजी स्कूल चल रहे हैं, आपको एक बात तो पक्का है कि वो फीस से चलते हैं, उनका मैनेजमेंट फीस है। मेरे प्यारे अभिभावकों, जो जयपुर साउथ के जितने भी हैं या जितने भी सुनने वाले हैं राजस्थान प्रदेश के, उनसे कहना चाहता हूं, आपके और विद्यालयों के बीच में जब बच्चा प्रथम बार एडमिशन के लिए आता है तब कम्युनिकेशन होता है कि अपने को इतनी फीस जमा करानी होती है और इस समय में करवानी होती है। मित्रों, मैं बता दूं, फीस जमा कराने का ये अंतिम महीना होता है फरवरी, क्योंकि मार्च के अंदर बच्चों के एग्जाम्स होते हैं। तो पहला और महत्वपूर्ण काम जो हर अभिभावक को करना चाहिए, फरवरी माह में अपने बच्चे की फीस क्लियरिटी जमा करवा करके और बच्चे को पूर्णतः तनाव मुक्त कर देना चाहिए। अब यहां यह भी हो सकता है, सर आपने बच्चा शब्द क्यों बोला? क्योंकि ऐसा होता है मित्रों, अनजाने में स्कूल संचालक नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि एक भी स्कूल संचालक नहीं चाहता कि उसके यहां पढ़ रहा बच्चा इस बात को भी जाने कि अपनी फीस जमा है या नहीं है। लेकिन एक स्कूल संचालक करने वाला संचालक जब वो प्रवेश करता है, बड़ी उम्मीद के साथ में बच्चे को पढ़ाता है, और अभिभावक ये कहते कहते यहां तक ले आते हैं कि सर अगले महीने दे देंगे, सर ये हो जाएगा। ये मैं उन स्कूलों की पीड़ा आपके सामने शेयर कर रहा हूं जिन स्कूलों की फीस, वार्षिक फीस, वार्षिक का मतलब पूरे 12 महीने का उनका खर्चा मात्र हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 से लेकर के 15,000 के बीच होता है। अगर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का स्कूल होता है तो वो 15,000 रुपए लेता है, जो कि एक बड़ी स्कूल की मात्र एडमिशन फीस होती है। और उसमें वो संचालक बच्चे के लिए सपना देखता है, मैं अपने बच्चे को वहां तक पहुंचा के रहूंगा। उसमें से वो संचालक अपने टीचर्स को बहुत अच्छी सैलरी देता है। कई बार तो कई स्कूलों का मैं दौरा करने के बाद में बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरे यहां समस्या नहीं हो, लेकिन कई मेरे मित्रों की बहुत बड़ी समस्या होती है। जब हम वहां पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि सर हम तो टीचर्स की सैलरी भी टाइम पे नहीं कर पाते। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आप एक अगर बहुत अच्छे गार्जियन हैं तो उस स्कूल संचालक की आत्मा को कभी मत दुखाइए, क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए कितने गहन सपने देखता है। उसके अंदर की आत्मा बोलती है कि मेरे बच्चा बहुत उन्नति करना चाहिए, और ये आपकी भी आत्मा बोलती है कि मेरे बच्चा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अब सोचिए, दो चीजें एक साथ कैसे चल सकती है? जब आप एक तरफ ये सोचते हो कि मेरा बच्चा बहुत अच्छी उन्नति करना चाहिए, और दूसरी तरफ जब वो ही संचालक या उसका कोई स्टाफ आपसे फीस के लिए अगर बात करता है तो आप चुप हो जाते हैं। ये वो पीड़ा है जो मैं ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के संचालकों की बता रहा हूं। हमारा ध्यान कहां है, हम जा कहां रहे हैं? सोचिए, अगर अधिकतम 15,000 फीस लेने वाला भी उसके महीने की फीस मात्र 12 का भाग दे लीजिए आप, कितनी आती है?
यही लगभग 1200 1250 रुपए प्रति महीना, और उसके लिए अपन इतने बड़ा काम करते हैं, जबकि ये पैसा यानी 40 से 45 रुपए प्रतिदिन के बचा करके वो आप बच्चे की अगर टाइमली जमा करवाते हैं तो वो आपके बच्चे को बहुत बड़ा व्यक्तित्व का धनी बनाता है। शुक्रगुजार होना चाहिए उस स्कूल संचालक का जिसके पास आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और वो इतने बड़े स्वप्न नहीं देख रहा, बल्कि उसको हकीकत में वहां पहुंचाने के लिए तन मन और अपने पास जितना भी है समर्पण है, क्योंकि उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम भी काम कर रही होती है। जब स्कूलों का मैनेजमेंट देखते हैं और जब मैं इतने स्कूलों में घूमता हूं तो हमारे संचालक बहुत ऊर्जा के साथ में स्कूलों को प्ले करते हुए मिलते हैं, लेकिन जब फीस की बात आती है तो वहां पर आकर के उनका दम टूटने लगता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं अभिभावकों से कि आपको ही बच्चे की चिंता नहीं है, उस संचालक को आपसे भी बहुत ज्यादा चिंता है। अगर आपको बच्चे की चिंता है तो आज ही प्रण लो। आज 9 फरवरी को मेरा वीडियो रिलीज हो रहा है। फरवरी एंड तक प्रत्येक गार्जियन जिसका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है राजस्थान के किसी में भी, और मार्च के अंदर उसके एग्जाम है, उसका 1 रुपया ड्यू नहीं होना चाहिए। फिर उस स्कूल संचालक के से जिससे आप मिलोगे उसके चेहरे की मुस्कान देखिए, वो आपके बच्चे को कितना और अच्छे तरीके से नेक्स्ट सेशन में लेके जाएगा। इसमें तो लेके ही गया है। अरे वो स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा क्लास तक चलाता है ये सोच करके कि मेरा बच्चा कहीं से पीछा नहीं रहना चाहिए, जबकि हमारी थिंकिंग ये होती है रिजल्ट्स को लेकर के। रिजल्ट्स उसकी चिंता नहीं है, उसको उस बच्चे की चिंता है। रिजल्ट बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है। प्रत्येक स्कूल संचालक इस बात को जानता है, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर असली शिक्षा स्कूल संचालक ही देते हैं। इस बात को आपको समझना ही होगा। मित्रों, आजकल गांव के अंदर भी बच्चों की इतनी अच्छी अच्छी परसेंटेज बनती है कि शहर के नामी स्कूल जिनकी फीस लगभग 40,000 से लेकर के 1 लाख तक होती है, उन जैसा रिजल्ट्स हमारे प्राइवेट स्कूल्स दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व का विषय है, और हम इतने मजबूती के साथ में डटे हुए हैं कि आपके बच्चों को जो इतनी बड़ी फीस लेकर के जो स्कूलें चल रही है उनके बराबर स्पोर्ट्स में हमारे विद्यालय लेकर के गए हैं। ये मैं कागजी बात बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूं। स्पोर्ट्स के अंदर हमारे बच्चों ने बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों को चैलेंज किया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने, ये जीता जागता उदाहरण है कि हमारे बच्चे कहीं से कोई भी कमजोर नहीं है। तो फिर रिसर्च के बाद में निकल करके आती है कि कमजोरी है तो कहां है? कमजोरी आप ज्यादातर अभिभावक हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे विद्यालय में ऐसी समस्याएं हैं, क्योंकि हो सकता है मेरा विद्यालय 600 प्लस बच्चों के साथ में चलता हो। मेरे विद्यालय में जो पढ़ने वाले उनमें 50% बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स के पढ़ते हो, लेकिन यह उस विद्यालय की पीड़ा है जिसके पास में बेचारे 200-250 बच्चे हो, जो बिल्कुल रूरल क्षेत्र में चलता हो। अरे आजकल अपने पास काफी स्रोत आ गए हैं फीस देने की। आजकल गांव के अंदर भी महीने में 3 बार पेमेंट आता है डेयरी के रूप में। आप खुश होइए, अपने स्कूल संचालक को खुश रखिए। आपका बच्चा खुशी खुशी घर आना चाहिए और उसका रिजल्ट बहुत तगड़ा मिलना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं तो मैं 5 पॉइंट्स आपको दे रहा हूं, आज से इनको अपना लो, और जिंदगी के अंदर आपका बच्चा पीछे रह जाए तो मेरे मोबाइल नंबर इस पर दूंगा, उस पर आप कॉल करके बताओ कि सर हमने आपकी बातों को माना था लेकिन फिर भी हमारा बच्चा पीछे रह गया। पहला, अपने स्कूल की फीस, बिल्कुल जो बच्चे की फीस है उसको टाइम पर पे करें, और एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदार अभिभावक होने का परिचय आप सबके सामने प्रस्तुत करें। दूसरा, बच्चा घर आने के बाद में कितना समय पढ़ रहा है उसकी रिपोर्टिंग स्कूल संचालक को दें। तीसरा, घर पर भी बच्चा पढ़ना चाहिए, क्योंकि याद करो मित्रों, 24 घंटे में से मात्र 6 घंटे विद्यालय संचालक के पास रहता है। यदि वो 2 से 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास भी लगा लेता है, और मैं ये मानता हूं कि 24 में 9 घंटे भी वो रख लेता है, तो भी पलड़ा आपका भारी है। शेष जितने घंटे बचते हैं बच्चा आपके पास रहता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी उस स्कूल संचालक की तरह है जो घर पे आने के बाद में निभानी चाहिए। चौथी और महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं बच्चे के लिए देना चाह रहा हूं वो ये है, आपके आदर्श, आपकी बोली, आपकी भाषा। स्कूल संचालक, प्रत्येक स्कूल संचालक स्कूल में उनको इतना अच्छा सुविचार सिखाता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन घर आने के बाद वही बच्चा उन बातों को नहीं अपनाता है। तो यहां कहीं ना कहीं एक अभिभावक की भी जिम्मेदारी होती है
कि वो अपने बच्चे को घर पर भी संस्कारित रखें, घर पर भी उसको संस्कार दें। इससे अगला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि हम इस देश और प्रदेश को, मेरी पीड़ा बोल रही है, इस देश और प्रदेश को एक अच्छा और सुनागरिक देना चाहते हैं जो इस भविष्य के लिए होना ही है, तो उस बच्चे के अंदर उस गुरु के प्रति इतना आत्म सम्मान, इतना मान सम्मान जो स्कूलिंग दे रहा है, आप भी दे। आपकी भाषा बदल जाती है फीस को लेकर के जब कोई आपको कॉल कर देता है, या वो बेचारा स्कूल संचालक जो छोटे स्कूल है उनकी पीड़ा बता रहा हूं, वो आपके घर आ जाता है, उस बच्चे के सामने आप ऐसी बात को शेयर कर देते हो, वो कभी जिंदगी में नहीं करनी चाहिए। मित्रों, पांचों पॉइंट्स गार्जियंस के लिए भी है और मैं स्कूल संचालकों से भी कहना चाहता हूं, यदि हमें बहुत बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त करना है, हमें अपने स्कूलों को जो कि जा भी रही है और भी ज्यादा लेवल पर लेकर के जाना है, तो प्लीज उस बच्चे की केयर करते हुए आपको अपनी फीस को मंथली लेना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ने के लिए बाकायदा चार्ट बना दीजिए। अभी परीक्षाओं का समय है, परीक्षाओं के बाद में नेक्स्ट सेशन शुरू होगा और उस पर आप क्लिक करवाइए। प्रत्येक गार्जियन से सलाह लीजिए इस बात के लिए कि भाई मेरा ये फीस चार्ट है, इसमें आप देख लीजिए, और उस बच्चे के साथ कभी ना इंसाफी मत कीजिए जो आपके पास इतने विश्वास के साथ में पढ़ने के लिए आया है। मित्रों, मुझे पता आप करते भी नहीं हो, लेकिन अपन फीस के उस रेशो में वहां पर थोड़े कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, कंफर्ट हो जाते हैं, और अपनी इसी बात को लेकर के गार्जियन भी पीछे हो जाता है। मैं दोनों से कहना चाहता हूं, यहां पार्ट दोनों का है। एक स्कूल संचालक है, यदि आपको इतना सम्मान दे रहा है तो आपका धर्म बनता है कि आगे से बढ़कर के उन अभिभावकों को अपनी फीस पे कर देनी चाहिए जिनके बच्चों को वो इतना प्रेम कर रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही जबरदस्त लगा होगा, क्योंकि ये सभी स्कूल संचालकों के लिए है, उन बच्चों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उन अभिभावकों के लिए है जो उस बच्चे में आने वाला भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। शायद कई अभिभावक ये सोच रहे होंगे इन्होंने तो सबने फीस की बात कही, ओनली नॉट ओनली फी, बल्कि मैंने उस बच्चे की भविष्य की बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि उसको लेकर के आपके अंदर कितना कुछ चल रहा है वो उस संचालक के भी चल रहा है। यदि आप चाहते हैं आपका बच्चा कामयाब बने तो गिविंग एंड रिसीविंग के नियम को समझना पड़ेगा। अरे इसी संसार के अंदर कई ऐसे गार्जियंस मैंने देखे जो न केवल अपने बच्चों की फीस देते हैं बल्कि दूसरे बच्चों तक की फीस भी पे करते हैं। आप तो स्वयं अपने बच्चे की फीस ही दे दो, यही निवेदन कर रहा हूं मैं, जिससे अगर हर अभिभावक इस बात को ठान ले तो एक आम स्कूल जो गांव में आम बन के रह जाता है वो खास बन सकता है। मित्रों, तो आपको यदि वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा अभिभावकों तक, विद्यार्थियों तक और प्रत्येक स्कूल संचालक तक मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय राजस्थान।